अक्षय मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, एक तरफ पाकिस्तान अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब आईएमएफ की तरफ से भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर इन शर्तों को पूरा नहीं किया तो अगली किस्त नहीं मिलेगी। जाहिर है पाकिस्तान इस समय कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, पाकिस्तान के लिए अब आने वाले समय में निश्चित रूप से चुनौती बढ़ने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है। और राजकोषीय घाटा बढ़ने का मतलब होता है कि किसी भी संस्था के लिए उसको लोन देना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। और यही वजह रही है कि अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें थोप दी हैं। वही 11 नई शर्तें निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए बहुत एक मुश्किलें पैदा करने जा रही हैं। हालांकि ये तय रहा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में द्वंद्व स्थिति थी, उसके बीच में उसको थोड़ी सी राहत जरूर मिली, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उसको कुछ जो अपने पैसे थे वो दिए। लेकिन अब बाद में, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में द्वंद्व बढ़ा है, इसके कारण अब पाकिस्तान का जो राजकोषीय घाटा है उसको देखते हुए निश्चित रूप से जो 11 शर्तें हैं वो कुल मिलाकर के 50 शर्तें लगा दी गई हैं। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब $7 अरब का जो कर्ज लेने का पाकिस्तान सोच रहा था, उसके लिए अब उसके लिए तमाम उन शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा। उसको शर्तों को निश्चित रूप से फुलफिल करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो आसानी से होता हुआ दिखता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जब राजकोषीय घाटा किसी भी देश का बढ़ता है तो उसकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। और ये निश्चित रूप से बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक होते हैं या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो पूरी चीज़ों को गहन निगरानी के साथ देखता है कि आखिर क्या वजह रही है कि ऐसे राजकोषीय घाटे बढ़ रहे हैं, तो फिर हम पैसे कैसे दें, और फिर पैसा देते हैं तो फिर पाकिस्तान कैसे उसको चुका पाएगा। ये तमाम मुद्दे हो जाते हैं संस्था के सामने, और इसीलिए प्रतिबंध और बढ़ा दिए गए हैं ताकि पाकिस्तान पहले अपने राजकोषीय घाटे को कम करे और उसके बाद ये चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भारत की जीत सामने आ सकती है, क्योंकि भारत का दबाव ही था कि पाकिस्तान के सामने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये तमाम चीज़ें जो शर्तें लगाई हैं उसको रखना पड़ा है। इसका सबसे बड़ी बात ये रही है कि पाकिस्तान का जो अगला बजट कहा जा रहा है कि लगभग 17 लाख करोड़ से ज़्यादा का होने जा रहा है। रक्षा बजट को वो लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अभी लगभग 2.20 के आसपास लाख करोड़ रुपए का बजट, रक्षा बजट उसने रखा है। लेकिन कहा जा रहा है कि लगभग 12 से 18% वो रक्षा बजट को बढ़ा सकता है, क्योंकि उसके सामने भारत ने जिस तरह से चुनौतियाँ दी, पाकिस्तान को लगता है कि ये बढ़ाना ज़रूरी है। ऐसे में अब ये तमाम मुद्दों को लेकर के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो अपनी जो सर्वे कराया, उसके अनुसार पाकिस्तान की जो स्थिति रही है वो जोखिम भरी रही है। इसीलिए इन तमाम शर्तों को लागू किया गया है। और निश्चित रूप से अब एक बड़ा पैनिक निश्चित रूप से क्रिएट पाकिस्तान के सामने हो गया है कि वो किस तरह से इन शर्तों को पूरा करे और किस तरह से ऑलरेडी क्रिएटेड है, क्योंकि आईएमएफ के हाथ में पूरे पाकिस्तान की कमान है। पाकिस्तान का खर्च और जो बजट है वो अब आईएमएफ ही तय करने वाला है। जाहिर है पाकिस्तान अब जो करेगा वो सोच समझ के उसे करना होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से होंगी वो दरअसल आईएमएफ कहीं ना कहीं बैठकर तय कर रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति रही है पाकिस्तान की वो खस्ता हाल रही है, ये सभी हम जानते हैं। वो उसकी जो आर्थिक स्थिति रही है उसको लेकर के किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को खुद पता है। और इसीलिए वो बार बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ भागता है, आईएमएफ की तरफ भागता है, और वो पैसे की लगातार डिमांड करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम भी तो नहीं ले रहा है। वो लगातार आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है, वो लगातार आतंकी जो ठिकाने हैं उसको भारत ने जो बर्बाद कर दिए हैं, खबर आ रही है कि उसको बनाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। आतंकियों पर लगभग 1-1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली कह सकते हैं कि जब आतंकी के परिवारों को आप पोषित करेंगे तो आपकी जनता कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भूखमरी की कगार पर पहुंचेगी। और अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से सहायता नहीं मिलती है तो फिर आर्थिक स्थिति लगातार आपकी डमाडोल होती जाएगी। अब 50 शर्तें लगा दी गई हैं। 50 शर्तों को पूरा करने के बाद जो बची राशि है उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा
कोष देने की कोशिश करेगा। लेकिन मैंने जैसा कहा कि ये शर्तें ऐसी हैं कि उसको पूरा करना आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो बिजली के जो शेष होते हैं उसको लेकर के भी वहाँ पर तमाम कवायदें की जा रही हैं ताकि उसको किसी तरह से फुलफिल किया जा सके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत ने जिस तरह से जो नदियों पर अपना पैमाना रखा है, खास करके जल सिंधु जो समझौता है उसको रद्द किया है, वहाँ पर किसानों की अब स्थिति भी खराब होने लगी है। कहा जा रहा है कि कई जो नदियाँ हैं, सतलज जैसी नदी है वो पूरी तरह से पाकिस्तान में सूख चुकी है। ऐसे में सीधा तौर पर जो फार्मर्स हैं, जो खेती किसानी पर निर्भर उसकी जो आजीविका है उस पर भी असर पड़ेगा। इसका मतलब है कि खाद्यान्न का भी संकट उसके सामने आ सकता है। अगर ये सब ऐसी स्थिति रहेगी जो उसकी आर्थिक स्थिति को और बद से बदतर करती जाएगी शिखा। और ये पाकिस्तान को शायद समझ में आने लगा है धीरे धीरे कि अब स्थिति अगर ऐसी ही बनी रही तो फिर खराब होगी। इसीलिए बार बार वो पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है कि जो उसके सहयोगी देश हैं, खास करके चीन से सहायता ली जा सके, वहाँ से कुछ अपने आप को मदद लिया जा सके। इसलिए उसके विदेश